दोस्तों चलिए देखते हैं कि इस वीक साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में क्या हुआ। तो मैं जो टॉपिक्स कवर करूंगा आज वो है साइबर वॉरफेयर में एक्टिविटीज़, पॉपुलर साइबर अटैक्स क्या हुए, मर्जर एंड एक्विजिशंस और फंडिंग राउंड्स जो नोटिसेबल थे उसको कवर करेंगे। तो साइबर वॉरफेयर से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन में इस वक्त फिजिकल वॉरफेयर चल रहा है, अटैक कर रहे हैं दोनों एक दूसरे पे। और तो उसी टाइम पे क्या हुआ, उसके इनफैक्ट पहले से रशिया यूक्रेन को बहुत टाइम से साइबर साइड में उनके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक कर रहा है। और बिना इस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा आप जानते हैं सब चीज़ें आजकल आईटी से कनेक्टेड है। गवर्नमेंट की सर्विसेज होती हैं, बैंकिंग सर्विसेज होती हैं, नॉर्मल लाइफ आईटी से कनेक्टेड है। और ये लोग क्या करते हैं, हैकर्स एक दूसरे की कंट्रीज पे हैक करते हैं ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को बंद कर सके और सिटीजन्स को या गवर्नमेंट को अपनी सर्विसेज कैरी आउट करने में प्रॉब्लम हो। तो ये रशिया काफ़ी टाइम से कर रहा है। इनफैक्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने एक वीडियो डाला है वॉरफेयर पे, इसके बारे में बात करते हुए कि कुछ हिस्ट्री के कवर करते हुए, आप प्लीज़ उसको देखिएगा। तो आमतौर पे जो अटैक्स रशिया यूक्रेन पे कर रहा है उसमें डीडॉस है, जिससे कि वेबसाइट्स डाउन हो जाती हैं। फिशिंग है जिससे कि लोग अपने ईमेल पासवर्ड्स या किसी भी अकाउंट की डिटेल्स लूज़ कर देते हैं। मैलवेयर है जिससे सिस्टम्स उनके अनयूजेबल हो जाते हैं या इंफॉर्मेशन स्टील करते हैं। रैंसमवेयर है जिससे सिस्टम से को एनक्रिप्ट करके एक्सटॉर्शन होता है पैसे का ऑन क्रिप्टो करेंसी साइड, राइट। तो एक कंपनी है क्वाड9 जो वहाँ पे कुछ इंटरनेट एसेंशली डीएनएस बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करती है। वो लोगों ने नोटिस किया है कि यूक्रेन में 10 टाइम्स ट्रैफिक बढ़ गया है। ओके, एसेंशली वो लोग क्या करते हैं, वो डीएनएस सर्विस देते हैं। मतलब जब कोई वेबसाइट ब्राउज कर रहा है तो जो नेम क्वेरीज आती हैं, यानी जब आप एग्जाम्पल google.com करते हैं तो डीएनएस सर्विस नाम का एक प्रोटोकॉल यूज़ होता है। तो वहाँ जब क्वेरी जा रही है तो वो क्वेरीज बैड डोमेन्स को 10 टाइम्स बढ़ गई हैं, यानी इतने ज़्यादा मलिशियस यूआरएल्स डंप किए जा रहे हैं इन 4 कैटेगरी ऑफ अटैक्स के लिए। ओके, अच्छा, यूक्रेन का जो सर्ट है, जो वहाँ की गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि ध्यान रखती है कि उनके कंट्री पे साइबर अटैक्स क्या हो रहे हैं और ट्रैक करती है उनको और लोगों को अप टू डेट रखती है। उन लोगों ने बताया कि कुछ एंटिटीज़ हैं, इंडिया की कंपनीज हैं, उनके अकाउंट से फिशिंग ईमेल्स जा रहे हैं। और ये असेंशली छोटी कंपनीज है, जैसे एग्जांपल उन्होंने टीवीएस रबर का जो एक मदुरई बेस्ड कंपनी है उसका बारे में शेयर किया कि उनके ईमेल अकाउंट से सिटीजन्स को ईमेल आ रही हैं और फिशिंग ईमेल्स है, ताकि लोग अपने यूजर नेम पासवर्ड खो सके और अटैचमेंट करें तो रैंसमवेयर आ जाए, मैलवेयर आ जाए। ओके, और गूगल ने भी रिपोर्ट किया कि रशिया का एक जो गवर्नमेंट का हैकिंग ग्रुप है जिसको हम लोग फैंसी बियर APT28 नाम से बोलते हैं, वो लोग यूक्रेन के मीडिया कंपनी है UKR नेट, उनको फिशिंग ईमेल्स भेज रहे हैं ताकि उनके यूजर नेम पासवर्ड चुरा सके। किस लिए? मोस्ट प्रॉबेबली उनकी मीडिया जो न्यूज़ है उसको कंट्रोल करने के लिए या बंद करने के लिए। ठीक है। उसके अलावा कुछ दिनों पहले क्या हुआ था कि यूक्रेन की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, एक एसेंशियली एक मिनिस्ट्री ने अपने सिटीजन्स को बोला था कि आप एक आईटी ग्रुप ज्वाइन करें। टेलीग्राम पे का एक ग्रुप बना हुआ है जिसका नाम है आईटी आर्मी ऑफ यूक्रेन, उसको ज्वाइन करें। और वहाँ पे जो भी ज्वाइन करता है बंदा, उसको सॉफ्टवेयर मिलते हैं, इंस्ट्रक्शंस मिलती है कि आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें और इन वेबसाइट्स पे रशिया की अटैक करें। तो वो नॉर्मल टूल्स है। अब ये टूल्स के 2 नुकसान हुए। एक, कोई भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। 3 लाख लोगों ने यूक्रेन में ज्वाइन किया था, आई एम श्योर नॉन यूक्रेन ने ज्वाइन किया होगा और वो टूल डाउनलोड कर लिए होंगे। तो वो टूल्स क्या होगा कि कोई भी आदमी किसी भी वेबसाइट के अगेंस्ट, वो वेबसाइट इंडिया में हो, यूएस में हो, बांग्लादेश में हो, डजेंट मैटर, ऑस्ट्रेलिया में हो, उसको यूज़ करके अटैक किया जा सकता है। दूसरा क्या हुआ कि इसी चीज़ को, इस कैंपेन को ध्यान रखते हुए रशिया के हैकर्स ने एक ग्रुप बनाया और उस डुप्लीकेट ग्रुप, और उसमें जो मैलवेयर डिस्ट्रीब्यूट किए वो यूक्रेनियन सिटीजन्स के सिस्टम पे इंस्टॉल, और उन्होंने उनकी यूजर नेम पासवर्ड चुराने चालू कर दिए, राइट। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। दूसरा एक अपडेट ये आया है कि एनोनिमस नाम का जो एक हैक्टिविस्ट ग्रुप है, और हैक्टिविस्ट ग्रुप क्या करते हैं, पॉलिटिकल एजेंडा से हैकिंग करते हैं। ओके, इसमें नॉर्मल सिटीजन्स हो सकते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं, कोई भी विद गुड आईटी और साइबर सिक्योरिटी हैकिंग स्किल्स। इन लोगों ने रशिया का एक omk.ru वेबसाइट है, उनको हैक किया और वहाँ पे सरप्राइजेस, मतलब एसेंशली कुछ टेक्स्ट फाइल मॉडिफाई करी, उनकी वेबसाइट की स्क्रीन चेंज कर दी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और मैसेज छोड़े कि वी आर इन योर सिस्टम्स, कम एंड फाइंड अस। ओके, तो वो पब्लिकली टीज कर रहे हैं अपने ट्विटर हैंडल से। और उन्होंने वहाँ की जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं टीवी और मीडिया की, जैसे हमारे यहाँ Z5 है, नेटफ्लिक्स है, एक्सेट्रा, उनको हैक किया और वहाँ पे न्यूज़ चलानी चालू कर दी यूक्रेन की। और पुतिन की जो गवर्नमेंट है उनके अगेंस्ट मैसेजेस चालू किए। तो
जो जो आईटी कंपनीज है या जो स्ट्रीमिंग कंपनीज है, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन अबाउट देयर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसा नहीं कि आप साइबर सिक्योरिटी के बिना रह सकते हैं, इट्स क्वाइट पॉसिबल टू हैक द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, और एनोनिमस ने क्या किया, वहाँ की एक इंटरनेट वॉचडॉग यानी जो गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जो कि पूरा मीडिया में न्यूज़ कंट्रोल करती है, मैसेजिंग कंट्रोल करती है, उनको हैक किया और उनके कुछ 3.5 लाख डॉक्यूमेंट्स इंटरनेट पे रिलीज़ कर दिए एक पब्लिक यूआरएल पे। और इस एजेंसी का नाम है रोस्टमसडोर आई थिंक। एंड उसके अलावा ये तो रशिया यूक्रेन की बात हुई। पैरेलली क्या हो रहा है, ईरान का एक ग्रुप है मडी वाटर करके, ये प्रो ईरानियन हैकर्स है और इसमें मल्टीपल टीम्स होती हैं। इन लोगों ने क्या किया है कि फिशिंग के थ्रू टर्की और अरेबियन पेनिसुला में जो कंट्रीज हैं उन पर अटैक करना चालू किया है। ये क्या करते हैं, ऐसे जिनके जो मैलवेयर्स होते हैं उनको हम रैट कहते हैं और या फिर रिमोट एक्सेस ट्रोजन्स, ये सिस्टम कंट्रोल करते हैं। वो आपके इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर आपकी मशीन पे इंस्टॉल हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और वो आपके सिस्टम पे पूरा काम कर सकते हैं। आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, आप किनको ईमेल भेज रहे हैं, वो सारा कंट्रोल भी कर सकते हैं और मॉनिटर भी कर सकते हैं। और इनफैक्ट 2022 अभी जनवरी में यूएस की जो साइबर कमांड है उन लोगों ने बताया था कि ये जो ग्रुप है ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी MOIS का स्पॉन्सर्ड ग्रुप है, तो वो लोग इसको फुली सपोर्ट करते हैं। और ये ग्रुप काफ़ी टाइम से एक्टिव है। तो उनके जो हैकिंग इंसिडेंट्स सिस्को टैलोस ने बताए थे वो मिडिल ईस्ट में हैं, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ में हैं, पाकिस्तान में है, आर्मेनिया में है, टर्की में है और भी जो कंट्रीज़ हैं उन पे वो लोग काफ़ी टाइम से अटैक कर रहे हैं। इसके अलावा यूक्रेन का एक हैकर यारोस्लाव वेसिंस्की, उसको एक्सट्राडाइट कर दिया गया यूएस में बिकॉज वो एक रेवेल नाम के एक रैंसमवेयर ग्रुप का पार्ट था। रेवेल सबसे एक नोटोरियस रैंसमवेयर ग्रुप में अब तक रहा है। उसने करीब 1,75,175 के मशीन्स को इन्फेक्ट किया और उस ग्रुप ने करीब $200 मिलियन डॉलर्स वर्चुअल करेंसी में कमाए हैं एक्सटॉर्शन करके। ओके, तो उसके अगेंस्ट काफ़ी टाइम से एक्टिविटी चल रही थी, फाइनली यूक्रेन ने उसको भेज दिया। ओके, एंड मेरा प्लान है टू कवर मोर अबाउट हाउ रैंसमवेयर वर्क्स एंड हाउ दीज थिंग्स आर टिपिकली प्रोपेगेटेड सेंड टू पीपल लाइक अस, जिससे हमें डेटा एक्सटॉर्ट और पैसे एक्सटॉर्ट कर सके। ओके, इसके अलावा चाइनीज़ का एक हैकिंग ग्रुप है APT41। उन लोगों यूएस मैंडेन ने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने यूएस की 6 गवर्नमेंट एजेंसीज को हैक किया है। माइक्रोसॉफ्ट भी इस पे रिसर्च कर रहा है, इस ग्रुप पे कैस्परस्की कर रहा है, क्लियर स्काई कर रहा है, ईसेट कर रहा है, काफ़ी जो थ्रेट इंटेलिजेंस फोकस कंपनीज है वो कर रही है। और वो इन्होंने सबने यही बताया कि वो काफ़ी टाइम से पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज में हैक करके इनकी इंफॉर्मेशन स्टील करते हैं और दे हैव बीन यूजिंग मल्टीपल टेक्निक्स फॉर ईयर्स। तो ये जो ग्रुप्स होते हैं ना, इनके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं अपनी इंडस्ट्री में, वी एंश्योर दैट सॉफ्टवेयर इज नॉट हैक, दे स्पेंड टाइम इन फाइंडिंग हैक्स। तो बिकॉज कोडिंग ह्यूमंस करते हैं, सिस्टम्स नहीं करते, मिस्टेक्स रह जाती हैं और इन लोगों का काम होता है मिस्टेक्स ढूंढना और हमारा काम होता है मिस्टेक्स ना करना या उनको गलती से वो कोई हैक ना कर सके। एंड एज ए सेड ह्यूमंस मिस्टेक करते हैं और इसलिए हैकिंग होती है। ओके, चाहे वो कोडिंग मिस्टेक्स हो, कॉन्फ़िगरेशन मिस्टेक्स हो, और उसी के बीच में ये जंग है। और उनको ये एडवांटेज होता है कि उन्हें सिर्फ एक बार राइट होना है। जब भी उनकी एक टेक्निक भी चल गई हज़ारों लाखों में से, तो वो हैक कर पाएंगे। और हम लोग को लाखों बार में से लाखों बार 100% टाइम वी हैव टू बी राइट। वी ट्राई टू बी करेक्ट मोस्ट ऑफ 100% ऑफ टाइम, ताकि हैकिंग ना हो सके, राइट। तो दे डेफिनेटली हैव सम एज। एंड APT41 की जो न्यूज़ है, एक्चुअली जो रिसर्च है, उसमें 2012 से वो अक्रॉस इंडस्ट्रीज, चाहे वो गेमिंग हो, हाईटेक इंडस्ट्री हो, जो सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर मेकर्स होते हैं, मीडिया हो, गवर्नमेंट एजेंसीज हो, हॉस्पिटल्स हो, एनर्जी हो, फार्मा हो, दे हैव बीन हैकिंग एवरीवन एंड एनीवन। ओके, सो दिस इज पार्ट ऑफ देयर स्टेट पॉलिसी। ओके, ऑन द प्राइवेट इंडस्ट्री साइड, सैमसंग ने कंफर्म कर लिया है कि ब्रीच हो चुका है उनके। लैप्सस नाम का एक रैंसमवेयर ग्रुप है जिन्होंने एनवीडिया को इस साल हैक किया था। उन्होंने कुछ 190 GB का डेटा लीक कर दिया है। सैमसंग ने पहले कंफर्म नहीं किया और बाद में कंफर्म किया कि वो सैमसंग गैलेक्सी का सोर्स कोड है। बाय द वे, दे हैव आल्सो कंफर्म कि कस्टमर का डेटा नहीं है, कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरे आपके यूजर नेम पासवर्ड्स नहीं है, बट वी डोंट नो दैट येट। तो वो जैसे ब्रीच की इन्वेस्टिगेशन होगी पता चलेगा। हाँ, बट सैमसंग ने बोला कि वो इस डिवाइस स्पेसिफिक जो सिक्योरिटी सेटिंग्स है उनका कुछ का सोर्स कोड है। तो इसका पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा मुझे नहीं पता। ये सब चीज़ें टाइम लेती है इन्वेस्टिगेट करने में, और आमतौर पे जो कंपनी बीच होती है सारी इन्फॉर्मेशन बताती नहीं है।
unless it is mandated by the law of that country. Okay, so we'll come to know about that in future. I will keep updating on this channel कि अगर कोई नई अपडेट आती है सैमसंग ब्रिज पे. ओके, अच्छा, लैप्सेस काफ़ी एक्टिव हो गया है. एनोनिमस के बाद आई थिंक दे आर वेरी एक्टिव पब्लिकली. वो लोग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि अगर आप किसी बड़ी टेलीकॉम कंपनी में काम करते हैं, जैसे टेलीफोनिका है, AT&T है, जो यूरोप में और US में बड़ी कंपनीज हैं टेलीकॉम, जैसे हमारे यहाँ वोडाफोन, आइडिया है, तो उनके एम्प्लॉयज़ या सॉफ्टवेयर कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, IBM, बड़ी कंपनीज के एम्प्लॉय, कॉल सेंटर एम्प्लॉय, जो सर्वर होस्टिंग करते हैं उनके एम्प्लॉय, अगर कोई भी इंटरेस्टेड है इन्फॉर्मेशन लीक करने के लिए, तो हम लोग आपको पैसे देंगे. ओके, और वो सिक्योरिटी भी दे रहे हैं कि हम VPN कनेक्शन दे देंगे, आप हमें मैसेज दे दीजिए, आपको पता नहीं चलेगा. तो लुक एट देम, दे आर गेटिंग सो बोल्ड. ओके, दे डोंट रियलाइज कि गवर्नमेंट्स आर ट्रैकिंग दिस. ओके, एंड देर सवेर पकड़े जाएंगे वो. ओके, बिकॉज ऑल दीज आर वेरी नोटोरियसली बैड थिंग्स टू डू. आप नॉर्मल लोगों को जब आप नुकसान पहुंचाते हैं तो इवेंचुअली देर से देर आपको पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा. ओके, दूसरा जो आज सुबह की न्यूज़ है वो ये है कि लॉकबिट नाम का एक रैंसमवेयर ग्रुप है, उन्होंने ब्रिजस्टोन टायर जो कंपनी है उसको इन्फेक्ट कर दिया है, और वहाँ पे सिस्टम्स में ब्रिजस्टोन की बहुत प्रोडक्शन में कुछ इश्यूज हैं. पूरी न्यूज़ आई नहीं है अभी, तो वो आएगी जैसे इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी. मगर टायर कंपनीज आर नॉट सेफ. नन ऑफ द कंपनीज आर सेफ एक्चुअली. ओके, ये लोग किसी से भी पैसा वसूलना चाहते हैं. मेरे एक्सपीरियंस है ये रैंसमवेयर पिछले 3-4 साल से ज़्यादा एक्टिव हो गया. पहले नहीं था. पहले लोग मज़े के लिए स्क्रिप्ट चलाते थे, फाइनेंशियल गेन्स इतने नहीं थे. मगर जैसे जैसे फाइनेंशियल साइड आपके यूजर नेम पासवर्ड लोग अवेयर होने लग गए, तो कैसे करो आप एक्सटॉर्शन करो, राइट. तो सिस्टम एक्सटॉर्शन आप करो, सिस्टम को एकदम कोड कर, मतलब एनक्रिप्ट कर दो, कोई लॉगिन नहीं कर सकता, और आपका डेटा का अगर बैकअप नहीं है तो आप पैसे दोगे. और इसलिए लोग काफ़ी एक्टिव हो गए हैं. और इसमें क्या है कि दे यूज क्रिप्टो करेंसी विच इज़ नॉट ट्रेसेबल. तो आप पैसा कहाँ गया पता ही नहीं चलता, राइट. तो ये लोग रैंसमवेयर काफ़ी अटैक्स पिछले 2-3 सालों में हो गए. ओके, उसके अलावा US ने बताया है कि गवर्नमेंट ने कि कॉन्टी रैंसमवेयर एक ग्रुप था जो कि एक साइबर माफिया है, एसेंशली साइबर क्राइम माफिया है. उन लोगों का ग्रुप में कुछ इश्यूज फॉल आउट हो गए थे. एक्चुअली एक लीक हुई थी, यूक्रेनियन एक हैकर है, रिसर्चर है, उन्होंने उनके इंटरनल कम्युनिकेशन लीक कर दिए थे 1 मार्च को. तो और उसके पहले एक्चुअली, और उनका सोर्स कोड लीक हो गया. वो सोर्स कोड, जब उनके रैंसमवेयर का सोर्स कोड लीक हो गया, वो कई जगह जाएगा और नॉर्मल लोग या जो बदमाश लोग हैं वो उसको यूज़ करेंगे और इन्फेक्ट होंगे, लोगों से पैसा एक्सटॉर्ट करेंगे. तो ये फॉल आउट लीक का इश्यूज होते हैं. ओके, एक अच्छी साइड ये बात है कि US ने एक रूल निकाला है कि अगर आप ब्रीच हो गए एज ए कंपनी, या आपने रैंसमवेयर को का पेमेंट किया है, तो आपको 24 आवर्स में रिपोर्ट करना ही करना है. ब्रीच हुआ है, या जिसको हम सब्सटैंशियल साइबर इंसिडेंट कह रहे हैं, वो लोग 3 दिन में रिपोर्ट करना है. और अगर रैंसमवेयर पेमेंट करना है 24 आवर्स में करना है, आपको गवर्नमेंट को बताना है, विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप. दिस इज क्वाइट प्रोएक्टिव. अब लोग पहले क्या करते हैं, बाईपास कर देते थे जो सेंट्रल एजेंसीज हैं. तो एज ए कंट्री मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी, हमारी कंट्री के लिए, कि हम अपने साइबर सिक्योरिटी लॉज को स्ट्रेंथन करें. हम लोग के लॉज अभी भी आउटडेटेड है. डेटा प्रिवेसीज पे लॉ है. हमारे जो मिनिस्टर हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आई थिंक वी नीड टू वर्क मोर ऑन दी इंसिडेंट रिपोर्टिंग साइड ऑफ इट. So if DSA officials or CERT official, if you are listening, my humble request is please ऐसे लॉज करिए जिससे लोग अच्छी साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें और हमारा देश सिक्योर रहे. okay? अब अगर हम नए साइबर अटैक्स की बात करें तो इमोटेट नाम का एक मैलवेयर है, वो रीबॉर्न हो गया है, और ये एसेंशली एक बॉटनेट है. अब रीबॉर्न मतलब से पहले मैं हिस्ट्री बता देता हूँ. तो इमोटेट क्या था कि 2014 में 2014 में एज ए बैंकिंग ट्रोजन आया था. इसका मतलब वो बैंक स्पेसिफिक यूजर नेम पासवर्ड स्टील करता था. बहुत बड़ा प्लेयर था, उसको बहुत साल एक्टिव रहा और उसने बहुत इन्फॉर्मेशन स्टील करी. रैंसमवेयर की तरह भी उसने काम किया, अलग अलग पेलोड्स, अलग अलग मेथड्स के थ्रू. तो इसको फिर यूरोपोल में और कुछ कंट्रीज़ ने मिलकर इन लोगों को पकड़ा. जो भी लोग इसके पीछे भी जेल चले गए, सर्वर बंद हो गए, बैकअप चले गए. बट आई एम श्योर कहीं ना कहीं कुछ रह गया था, इसलिए वो वापस रिबॉर्न हो गया है. और एक कंपनी है एनीरन, उन लोगों ने इसके कुछ पेलोड्स पकड़े हैं अराउंड 200 कंट्रीज़ में, जिसमें इंडिया भी एक होस्टिंग कंट्री है. इंडिया इन्फेक्टेड कंट्री में से भी एक है. तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा, प्लीज़ बी केयरफुल. आप जो भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें समझदार होके करें, सोच के करें, ट्रस्टेड सोर्सेज से ही करें. अननोन साइट से क्रैक सॉफ्टवेयर ना करें, बिकॉज इवेंचुअली आपके सिस्टम हैक हो रहे हैं, आपका डेटा जा रहा है. एक दिन
आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका सिस्टम किस अटैक में यूज़ हुआ. ओके. एंड इंटरेस्टिंगली इमोटेट ने क्या किया कि इस बार कोबाल्ट स्ट्राइक नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो हैकिंग के लिए, जेन्युइन एथिकल हैकिंग के लिए यूज़ होता है, हम उसको रेड टीमिंग कहते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो. ओके. तो वो आमतौर पे अप्रूव्ड सॉफ्टवेयर होता है बहुत सारी कंपनीज में. इमोटेट उसके साथ इंटीग्रेट हो गया है, तो मतलब कि ये लोग जेन्युइन सॉफ्टवेयर यूज़ करके अटैक कर रहे हैं. तो उसकी ये डेंजरस है मुझे लगता है. आई एम श्योर सम कंपनीज आर थिंकिंग अबाउट हाउ टू फिक्स, हाउ टू फाइंड इट, एंड एज मोर इन्फॉर्मेशन कम्स विल लर्न फ्रॉम इट, राइट. ऑन मोबाइल साइड एंड्रॉयड में एक नया बैंकिंग मैलवेयर मिला है. अगेन सेम मैलवेयर जो आपकी ऐप्स का बैंकिंग मैलवेयर आपकी ऐप से SMS OTPs कॉपी कर लेते हैं. यूज़र नेम पासवर्ड जो आप टाइप कर रहे हैं वो सब कॉपी कर लेंगे और स्टील करके अपने सर्वर पे भेज देते हैं. और इस इंटरेस्टिंग बात है, ये जो शार्कबॉट है, कोई ये एज अ एंटीवायरस अवेलेबल है या सिस्टम क्लीनर अवेलेबल है, फ़ोन क्लीनर, मेमोरी इनहांसर, इसी तरह की यूटिलिटी के नाम से ये लोग अपने जो मैलवेयर हैं, बॉट्स है, इनको इंसर्ट करते हैं और फेक रिव्यूज़ भी डाल रखे हैं. इस सिस्टम के, इस ऐप के करीब 1000 डाउनलोड्स हैं. एंड एक्चुअली गूगल, एप्पल ये सब पूरी कोशिश करते हैं कि ये लोग साइबर सिक्योरिटी इश्यूज फाइंड कर सके, लेकिन ये सारे सिस्टम्स ऑटोमेटेड होते हैं जो भी सिक्योरिटी स्कैनिंग कर रहे हैं. और जो कोड है वो कई तरीक़ों से लिखा जा सकता है, तो सॉफ्टवेयर के लिए दूसरे सॉफ्टवेयर में कमी ढूंढना बहुत मुश्किल है, एंड मैनुअली इट इज़ वेरी हार्ड. ओके. तो इसीलिए इस तरह के सॉफ्टवेयर प्ले स्टोर्स में आ जाते हैं. तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़ ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें जिनकी करोड़ों डाउनलोड्स हैं, लाखों डाउनलोड हो एटलीस्ट. ओके. नेक्स्ट सेक्शन, एक्विजिशंस. एक्विजिशन से हमें हेल्प मिलती है कि कोई कंपनीज क्या डायरेक्शन ले रही हैं. तो जैसे गूगल ने एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है काफ़ी पॉपुलर, मैंडिएंट, उसको $5.4 बिलियन में एक्वायर किया है पिछले हफ्ते. और इंटरेस्टिंग है क्योंकि गूगल ट्रेडिशनली हम सर्च के लिए जानते हैं, यूट्यूब के लिए जानते हैं, मगर वो साइबर सिक्योरिटी में प्ले कर रहे हैं. उन्होंने कुछ दिनों पहले एक कंपनी एक्वायर करी थी सिंप्लीफाई करके, जो सिक्योरिटी ऑटोमेशन में है, इजराइल बेस्ड कंपनी है. और ये गूगल का सेकंड एक्विजिशन है. उनके अभी तक मेरी अंडरस्टैंडिंग से 3 प्रोडक्ट्स हैं खुद के. क्रॉनिकल जो एक सिक्योरिटी मॉनिटरिंग प्रोडक्ट है, सिंप्लीफाई जो सिक्योरिटी ऑटोमेशन प्रोडक्ट है, थर्ड है इंसिडेंट रिस्पॉन्स सर्विसेज, मैंडिएंट. जो ये कंपनी क्या करती है, जब आपके हैकिंग हो जाती है, ब्रीच हो जाता है, तो उन कंपनीज को हेल्प करती है कि आप इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकें. ओके. तो काफ़ी पॉपुलर है ये. आई थिंक दे आर वन ऑफ द टॉप 3 if not one worldwide, okay, in terms of their capabilities. And second जो अच्छा एक्विजिशन है which is done by Help Systems. Help System वो कंपनी है जो कोबाल्ट स्ट्राइक ओन करती है. उन्होंने कंपनी एक्वायर करी है अलर्ट लॉजिक. ये क्या सर्विसेज कंपनी है सिक्योरिटी मॉनिटरिंग के लिए. तो काफ़ी कुछ सर्विसेज हैं. इनका मेजर फोकस सिक्योरिटी सर्विसेज है, प्रोडक्ट्स भी हैं, बट इन्होंने अलर्ट लॉजिक को एक्वायर किया है. तो these companies are building IT security services, क्योंकि बहुत लोग हैं जो, और most businesses are IT connected, तो सबको cyber security services या products चाहिए, right? So that's why you will see lot of investments and mergers in this domain. Okay? और अगर मैं 2021 की बात करूँ तो सिक्योरिटी वीक्स ने एक स्टडी करी थी. उन्होंने बताया कि करीब 430 एक्विजिशंस हुए हैं. इंटरेस्टिंगली बाकी दुनिया में देयर वाज अ स्लो डाउन बिकॉज ऑफ कोविड, मगर साइबर सिक्योरिटी वाज ऑन स्पेंडिंग स्प्री बिकॉज IT वाज ऑन स्पेंडिंग स्प्री. ठीक है. और ये ज़्यादातर कंपनी US और यूरोप में है. आई रियली वांट टू सी एन इंडियन कंपनी हियर. देयर आर सम न्यू इंडियन स्टार्टअप्स कमिंग अप. आई थिंक वी शुड ऑल सपोर्ट देम एज कंट्री. आप उनके प्रोडक्ट्स ट्राई करिए, टेस्ट करिए. DSCI बहुत अच्छा काम करता है इस मामले में. और आप उनके इवेंट्स देखिए, यूट्यूब पे उनके वीडियोज़ देखिए या उनकी वेबसाइट पे जाइए. प्लीज़ सब्सक्राइब करिए. साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस सबके लिए ज़रूरी है. और अगर आप बिजनेस हैं या कोई कंपनी है जो इस वीडियो को या मेरी पॉडकास्ट सुन रहे हैं, तो आप प्लीज़ इंडियन कंपनीज को एक बार ट्राई ज़रूर करिए. लॉट ऑफ देम आर डूइंग प्रीटी गुड जॉब. ओके. और ये काफ़ी अच्छा कल्चर है. US और इजराइल इसलिए आते हैं क्योंकि वो पहले अपनी देश की सॉफ्टवेयर को ट्राई करते हैं. ओके. एंड उनको चांस देते हैं. और अगर मैं बात करूँ किस टाइप के टेक्नोलॉजी में एक्विजिशंस हो रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी टॉप 3 में अगर मैं बात करूँ तो GRC, जो कि क्या करता है, फुल नेम है गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस. ये जो डोमेन कैटेगरी है या प्रोडक्ट कैटेगरी है, ये इंश्योर करते हैं कि जो आपकी कंप्लायंस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट हो और यूजिंग सॉफ्टवेयर. सो एग्जांपल, बैंक्स जो हम सब समझते हैं, बैंक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है साइबर सिक्योरिटी होना या IT सिस्टम इस तरह से रह रहे हैं. और RBI उन्हें गाइड करता है कि आप लोग के ये एग्जांपल वेरी सिंपल, आपके एंटीवायरस इंस्टॉल होना चाहिए, राइट. तो ये आप
और अपडेटेड होना चाहिए। ये चेक्स, SBI जैसा बड़ा बैंक है तो उसमें लाखों एम्प्लॉयज़ हैं, लाखों मशीन्स हैं, उनको चेक करना मैनुअली मुश्किल है, राइट? तो सॉफ्टवेयर के थ्रू चेक करते हैं। अब मैं बड़ा हाई लेवल बता रहा हूँ, तो GRC वाले प्लीज़ नाराज ना होना, आई हैव GRC बैकग्राउंड, तो बट आई एम मेकिंग दिस पॉडकास्ट फॉर लेमन पीपल, नॉर्मल पीपल हु यू कैन लर्न फ्रॉम दिस। तो GRC साइड पे एक्विजिशंस हो रहे हैं। दूसरा है सर्विस प्रोवाइडर्स, मैनेज सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर, ताकि साहब क्योंकि उनको वो सपोर्ट कर सके कंपनीज को जिनको साइबर सिक्योरिटी नहीं आती, एज ए सर्विस बनाने में। नेटवर्क सिक्योरिटी पे, आइडेंटिटी सिक्योरिटी पे हो रहे हैं एक्विजिशन। सो प्रीटी इंटरेस्टिंग। एक और बात है, मेरे को लगता था मोबाइल सिक्योरिटी पे एक्विजिशंस होंगे, बट आई रियलाइज कि हम लोग आमतौर पे जो कॉर्पोरेट्स में मोबाइल यूज़ करते हैं वो ईमेल चेक करने के लिए यूज़ करते हैं ज़्यादातर कंपनीज में। तो मोबाइल सिक्योरिटी में जो ज़्यादा कंपनीज इसलिए नहीं है क्योंकि उतना ज़्यादा बिजनेस नहीं है वहाँ पे, ओके। और जहाँ पे ऑटोमेशन की सबसे ज़्यादा नीड है, जैसे GRC साइड में है या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा एक्विजिशंस हो रहे हैं। तो इट्स डिमांड एंड सप्लाई, एज यू कैन इमेजिन, ओके। फंडिंग की बात करें, सो दिस इज माई इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन फॉर पर्सनली फॉर मी, बिकॉज आई लाइक टू अंडरस्टैंड न्यूअर टेक्नोलॉजीज और नई दुनिया में क्या चल रहा है। तो चार मुझे इंटरेस्टिंग लगे। जो नंबर 1 है वो CyberSixGil है। ये एक थ्रेट इंटेलिजेंस कंपनी है जो कि ढूंढते हैं कि नए अटैक्स क्या हो रहे हैं, कैसे उनको रोकना है, किसने क्या किया। इन्होंने $35 मिलियन की अब तक सीरीज B फंडिंग का राउंड रेज किया है। सो ये इट वॉज फाउंडेड इन 2014 एंड पर्सनली आई थिंक थ्रेट इंटेलिजेंस में ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो CyberSixGil हैज़ अ यूनिक way of handling threat intelligence or managing or finding threat intelligence. I don't see a differentiator, and again, I'm not the smartest man in the room. There are smarter people who are funding this and running the company. So we are all here to learn, right? AppSec side में एक कंपनी है साइबर सिक्योरिटी, उन लोगों ने $13 मिलियन का राउंड लिया है एंड उन्होंने एक अच्छा कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, AppSec ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एसेंशियली वो कह रहे हैं कि अगर आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो मैं उसकी डेवलपमेंट से लेकर उसके डिप्लॉयमेंट तक, यानी जब तक एंड कस्टमर उसको यूज़ ना करें, मैं पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करूँगा। प्रीटी गुड कॉन्सेप्ट। मैंने पहली बार सुना है इसके बारे में, तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। पर्सनली आई विल स्टार्ट ट्रैकिंग दिस कंपनी। उसके अलावा वाइजो ट्रस्ट जो 2020 में फाउंड हुई थी, उसने $11 मिलियन यूज़ किए हैं। इट्स GRC कंपनी, और ये लोग क्या करेंगे एसेंशियली यूजिंग AI and ML, दे विल यूज़ or they will find they will do automate the identification, classification, assessment of documents और artifact। तो होता क्या है कि जब कोई कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्टर्स को या सप्लायर्स को ऑनबोर्ड करती है, उनसे सामान लेती है, तो उनको चेक्स करने पड़ते हैं। वो चेक्स क्या होते हैं, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। आजकल वैसे ऑनलाइन हो गई चीज़ें, मगर उनको भी वैलिडेशन करना पड़ता है क्योंकि उनके ऊपर बड़ी बॉडीज़ है, जैसे बैंक्स के लिए RBI है, IRDAI है, इंश्योरेंस के लिए उनको प्रूफ देने पड़ते हैं कि हाँ पूरे चेक्स एंड बैलेंसेस कर रहे हैं। तो GRC कंपनीज ये काम ऑटोमेट करती हैं, जैसे मैंने पहले बोला। जो वाइजो ट्रस्ट है वो इसी में स्पेसिफिक प्रॉब्लम है वेंडर की कंप्लायंस, यानी वेंडर से ही चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं, उनके डॉक्यूमेंटेशन पूरे हैं कि नहीं, उनकी सिस्टम सिक्योरिटी पूरी है नहीं, और भी अदर चीज़ें होती हैं, उसको ऑटोमेट करने के LML यूज़ करेगी। इट्स नॉट न्यू वे, इसमें बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी हैं। तो अनलेस वाइजो ट्रस्ट हैज़ अ डिफरेंशिएटर ऑन इट, आई डोंट सी देम एज अ ग्रेट कंपनी। अगेन आई कुड बी रॉन्ग, हम सब things could take different pace। ये लोग अपने नए फीचर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं and come out and do very well, okay। जो मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग है, 4th कंपनी है जो कि एक Ensure.ai। ये एक फ्रॉड प्रिवेंशन है कंपनी जिसने 2019 में फाउंड हुई, $18 मिलियन की फंडिंग रेज करी है। और ये क्या करते हैं, फिनटेक प्रोडक्ट्स, यानी जो कंपनीज बैंक्स के लिए, इंश्योरेंस के लिए, जो फाइनेंस के अराउंड डोमेन में जो कंपनीज है उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाती है, गेम्स और क्रिप्टो करेंसी के अराउंड जो भी ट्रांजैक्शन है उनके फ्रॉड देखती है। तो विच इज़ ग्रेट बिकॉज गेमर बहुत ज़्यादा है वर्ल्ड में, और वो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, वो ऑनलाइन आर्टिफैक्ट्स खरीदते हैं या डिजिटल गुड्स खरीदते हैं। उनमें अगर आप फ्रॉड ढूंढ सके तो बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, वहाँ बहुत फ्रॉड होते हैं, ओके। सो आई एम रियली इंटरेस्टेड, सो आई टेक इंश्योरेंस एंड AppSec firm cyber security from my personal curiosity, okay। And so takeaways, प्लीज़ ये रिमाइंडर है, ट्रस्टेड और पॉपुलर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करिए अच्छे वेंडर से। ऐसे ईमेल अटैचमेंट्स जो आप एक्सपेक्ट नहीं करें मत खोलिए, लोगों से जिनको आप जानते हैं उनको भी संभल के खोलिए। पायरेटेड क्रैक सॉफ्टवेयर मत खरीदिए, सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट रखिए, और रिमेंबर कीप लर्निंग बिकॉज लर्नर्स आर द बेस्ट लर्नर्स, ओके। मैं विद दैट आई एम वेरी थैंकफुल टू माई सोर्सेज, एंड नेक्स्ट वीक आई विल और
in coming weeks I'll cover on metaverse, what's happening there, metaverse security, IT सेक्टर में क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी में जॉब रोल्स क्या है, आजकल कौन से स्किल्स पॉपुलर है, फ्यूचर में मेरे हिसाब से कौन से स्किल्स चलेंगे, एंड we'll talk about some of this. So I'm very thankful if you are listening to this podcast. Keep listening, keep subscribing to our friends, and let's learn together. Thank you so much.